राम जी बोले हमारी लीला भी ऐसी वैसी नहीं है कि आप आए प्रणाम करें और सारी दुनिया जान जाए कि हम भगवान हैं। अरे हमारी लीला कोई ऐसी वैसी है क्या? राम जी बोले जब मैं आप आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले बाबा बोले मैं प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान ही जाएगी कि आप भगवान हैं। राम जी ने अंदर ही अंदर मुस्कुराए और क्या बोले, सारी दुनिया को बाद में मनाना मैं भगवान हूं, पहले अपनी पत्नी को मना लो मैं भगवान हूं तो जाने। और कोई तो माने ना, मत पत्नी नहीं मानेगी कि मैं भगवान हूं तो कोई क्या मानेगा। और सचमुच यही हुआ। जैसे ही भगवान शंकर ने दर्शन किया प्रेम विभोर हो गए, नेत्रों से आंसू बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया, आनंद विभोर होकर भगवान शंकर कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो, जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कहि चले मन हो। सती तो दशा शंभु के देखी, सती जी ने शिव जी की वह दशा देखी तो मन में संदेह उत्पन्न हो गया, ये कैसे? भगवान शंकर तो ईश्वर हैं, वो एक राजा के बेटा वो भी रो रहा है, किसी परेशानी में है, उसके लिए कुछ खो गया ढूंढ रहा है, उसके लिए रो रहे हैं, रोने वाले के लिए इतना परेशान, प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी ने समझाया देवी संदेह मत करो, ये वही मेरे इष्ट देव हैं जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई थी। जासु कथा को भज ऋषि गाई, जासु कथा को भज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मौन ही सुनाई, भगत जासु मैं मौन ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मोनिधि, सेवत जाए सदा मोनिधि, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये मेरे वही इष्ट देव हैं, इनमें संदेह मत करो। सती जी ने कहा होंगे। सती जी के मन में संदेह है कि यदि ये सच्चिदानंद है तो ना तो इनमें सच दिखाई दे रहा है, न ज्ञान दिखाई दे रहा है, ना आनंद दिखाई दे रहा है, तो रो रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं, ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? सती जी के मन में संदेह हो गया। अच्छा देखिए राजपूत जी, रामायण में आप रामायण को पढ़ें तो दो लोग ऐसे हैं जिनको राम जी को देख के संदेह हुआ, एक सती माता, एक सुग्रीव। सुग्रीव ने राम लक्ष्मण को आते देखा तो सोचा कि कहीं बाली के भेजे हुए कोई योद्धा तो नहीं जो मुझे मारने पकड़ने आ रहे हों। तो सुग्रीव को भी संदेह हुआ और यहां सती माता को भी संदेह हुआ। तो सुग्रीव को संदेह और सती माता को संदेह जो हुआ, ये दोनों ही अवस्थाओं में एक साम्यता है कि जब सती जी को संदेह हुआ तब भी राम जी के साथ में जानकी जी नहीं है, और जिस समय सुग्रीव को संदेह हुआ उस समय भी राम जी के साथ जानकी नहीं है। और जानकी क्या है? बोले जानकी भक्ति का रूप है, भक्ति का स्वरूप है जानकी जी। और भगवान को देखना है तो भक्ति की आंख चाहिए। यदि बिना भक्ति के भगवान को देखोगे तो संदेह हो ही जाएगा। इसलिए भैया भगवान को जब भी देखना है भक्ति के साथ देखो। जानकी भक्ति रूपा है, बिना भक्ति के भगवान को देखा तो उनमें संदेह हो गया, सुग्रीव को, सती जी को। हम भी बिना भक्ति के भगवान को देखेंगे संदेह हो सकता है। इसलिए भगवान को जब भी देखना है भक्ति की आंखों से देखो, भगवान भक्ति की आंखों से ही नजर आ जाए। बोले बाबा ने समझाया देवी, शृणु मद वचनम देवी न विश्वस्ति चेन मनः, स्वयं राम परीक्षामि कुरु तत्र स्वया धिया। हे देवी,
हे बरानने, यदि आपको अभी भी मन में कोई संशय है, संदेह है, तो स्वयं जाकर के परीक्षा ले लो। जैसे तुम्हारा भ्रम मिटे वैसा कर लो, क्योंकि संदेह रखकर चलना अच्छा नहीं है, संदेह मिट जाए। अच्छा, सती जी से क्या क्या भूल हुई है इस प्रकरण में, ये हमें ध्यान रखना है कि हमसे कभी ऐसी भूल ना हो। पहली भूल सती जी से यह हुई कि उन्होंने एक संत की विनम्रता का गलत अर्थ लगाया, तो माने संत में श्रद्धा नहीं रखी, पहली भूल हुई। दूसरी भूल हुई कि कथा पे ध्यान नहीं दिया, तो कथा की अवज्ञा हो गई, दो भूलें हुई। तीसरी भूल क्या हुई कि भगवान शंकर समझा समझा के रह गए पर शिव जी की बात ना मानी, तो शिव जी की बात ना मानी, ये तीसरी भूल हुई। भोले बाबा ने कहा परीक्षा ले लो, बोले ये ठीक है। परीक्षा लेने के लिए गई, सोचा परीक्षा कैसे लूं, आप लोग कथा जानते हैं। उन्होंने जानकी जी का भेष बनाया, सोचा कि जिसको खोज रहे हैं वही बनकर पहुंच जाऊं, तो यदि सामान्य मनुष्य होंगे तो कहेंगे अरे तुम कहां गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, और यदि परमात्मा होंगे तो पहचान ही जाएंगे। तो जानकी जी का रूप बना करके जहां से राम जी आ रहे हैं उनके आगे आगे चलने लगी। अब देखो दृश्य कितना बढ़िया है, राम लक्ष्मण आ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते आगे आगे जानकी बन के चल रही हैं। राम जी तो ब्रह्म हैं, जान ही जाएंगे, पर कोई साधारण व्यक्ति भी जान सकता है कि ये नकली हैं। क्यों? आप जरा विचार करिए कि असली जानकी राम जी से कहां चलती हैं? हमेशा जानकी जी पीछे चलती हैं। असली जानकी हमेशा राम जी के पीछे चलती हैं, और ये चली आगे आगे होकर के। तो भैया आगे चलने वाली जानकी नकली ही होगी, सच्ची नहीं हो सकती। और राजपूत जी इसमें एक बड़ा संकेत भी छुपा हुआ है, जानकी है भक्ति स्वरूपा, और जो असली भक्ति होगी वो हमेशा भगवान के पीछे चलेगी, और जो नकली भक्ति होगी वो भगवान को भी पीछे छोड़ देगी, वो आगे निकल जाएगी। आजकल ऐसी भी भक्ति लोग कर रहे हैं कि भक्ति के नाम पर तमाम आडंबर करके और भगवान को ही पीछे छोड़ देते हैं, भगवान से भी आगे निकल गए। अरे बोले ये सब पुराने जमाने की बातें, ये सब छोड़ो, अब हमारे गुरुजी कुछ नया लेके आए हैं। अभी हमने सुना था कुछ दिन पहले एक गुरुजी ने नई दुर्गा सप्तशती तैयार की, बोले ये दुर्गा सप्तशती पढ़ो। कोई गुरुजी ने नई गीताजी तैयार कर दी, बोले हमने लिखी वो गीताजी पढ़ो। देखो गीताजी पे टीका लिखना, भाष्य लिखना, उस पे अपने भाव देना, वो तो बात अपनी जगह ठीक है, अनेक महापुरुषों ने किया है। लेकिन गीता बोले पुरानी वाली गीता बहुत पुरानी हो गई, उसको नहीं, हम लिख रहे हैं वो पढ़ो। अलग गीता बना के उसके अलग भाव बना के भगवान को ही पीछे छोड़ देना ठीक नहीं है। जो लोग कहें कि ये मूर्ति हटाओ, ये घर में भगवान को पूजा वूजा बंद करो, मूर्ति पूजा बंद करो, तो समझ लेना कि ये नकली वाली भक्ति है, इससे हमें बच के रहना है। इनके चक्कर में तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें भैया भगवान की पूजा करनी है। हम राम कृष्ण के उपासक हैं, हम शिव के उपासक हैं। शिव की पूजा सनातनी है, श्री हरि की पूजा सनातन है कि नहीं? तो हमें अपनी सनातन परंपरा को नहीं छोड़ना है। शिव की पूजा, श्री राम की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा, मां भगवती दुर्गा की पूजा, भगवान गणेश की पूजा छोड़ दी नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति को नित्य 5 देवताओं का पूजन करना चाहिए। कितने लोगों को याद है? हम बहुत बार बता चुके हैं। कितने लोगों को याद है किस किस का पूजन करना चाहिए? अब आप लोग याद कर लीजिए, जिनको नहीं है वो भी। पंचदेवोपासना गृहस्थ को नित्य करनी चाहिए। पहले है भगवान श्री गणेश, गणपति जी की पूजा नित्य सबको करनी चाहिए, विघ्नों का हरण करते हैं। दूसरी है भगवती जगदम्बा, तीसरे हैं भगवान सूर्य नारायण भुवन भास्कर, चौथे हैं भगवान शंकर, और 5वें हैं भगवान श्री हरि। गणेश जी, देवी जी, सूर्य नारायण, शिव जी और श्री हरि। श्री हरि में राम कृष्ण उनके रूप ही हैं। तो ये 5 देवताओं की पूजा नित्य प्रति सबको करनी चाहिए। ये पंचदेव उपासना कही गई है। तो हमें किसी की बातों में लग करके अपने देवी देवताओं से मुख नहीं मोड़ना है, नहीं हटना है, नहीं तो भैया लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान की पूजा कभी नहीं छोड़ना है और भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ना है। तो आगे आगे होकर चली।
राम जी तो राम जी हैं, श्री राम जी ने देख लिया। प्रेम तत्वस्त्वं सती बुद्धे क्व संभूस्ते नमो गता एका का विपिने कस्मा आगता पतिना बिना। जैसे ही राम जी ने सती जी को देखा तो पूछा कि माताजी यहां अकेली, भगवान शंकर कहां हैं? शिव महापुराण में ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रेमस्तुम सती बुद्धि, आपकी बुद्धि तो बड़ी पवित्र है, आपका नाम ही सती है। और क्व संभुस्ते नमो गतः, भगवान शंकर कहां हैं? आप अकेली। एका का विपिने कस्मात, इस विपिन में, इस वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? अच्छा, विपिन शब्द का प्रयोग है, और विपिन क्या है? संशय विहग, संशय विपिन। बोले संशय रूपी वन, संशय के वन में कहां भटक रही हैं? विपिन माने वन, और गोस्वामी जी ने संशय को भी वन कहा है। तो संशय रूपी वन में आगता पतिता बिना, भगवान शंकर के बिना आप अकेली कहां घूम रही हैं? क्योंकि शंकर विश्वास का रूप है। मानो राम जी कहना चाहते हैं कि आप विश्वास को छोड़कर कहां भटक रही हैं? अच्छा, सती जी हैं श्रद्धा, शंकर जी हैं विश्वास, और जब श्रद्धा विश्वास का साथ छोड़ देती है तो भैया श्रद्धा भटकती है। इसलिए श्रद्धा जो है वो विश्वास के साथ होनी चाहिए। और मानस में तो गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया चौपाइयां गाई हैं कि जोरे पाने प्रभु कीने प्रणाम, जोरे पाने प्रभु कीने प्रणाम। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम किया। किसी ने राम जी से पूछा कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले एक तो इसलिए कि मेरी माँ है। बोले वो तो ठीक है, पर परीक्षा लेने आई है। तो बोले उस दृष्टि से भी प्रणाम करना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा लेने वाला बड़ा होता है और परीक्षा देने वाला छोटा होता है। तो मैं परीक्षार्थी हूं, ये परीक्षक हैं, इस नाते में इनको प्रणाम करूं वो भी मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं। जोरे पारे प्रभु कीने प्रणाम, जोरे पाने प्रभु कीने प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान शंकर कहां हैं? आप अकेली इस जंगल में क्या कर रही हैं? कहां भटक रही हैं? कहाऊ बहोरी कहां वृष केतु आगता पतिना बिना, शिव जी कहां हैं? उनके बिना आप क्या कर रही हैं? इतना सुनते ही सती जी जान गई, अरे ये तो परमात्मा है, ये मुझे पहचान गए कि मैं सीता नहीं सती हूं। कुछ भी बातचीत किए बिना सती जी वहां से चल दी। और सती जी जब वहां से निकली तो आगे क्या देखती हैं कि सामने से राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी आ रहे हैं। सोचा कि अरे इनको तो मैं पीछे छोड़ के आई थी सामने से, तो लौट कर देखा तो पीछे भी श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी आ रहे हैं। इधर देखा तो इधर भी वही है, इधर देखा इधर भी वही है। माने भगवान कहना चाहते हैं कि तुम जहां देखोगे वहां मैं ही मैं हूं, सर्वत्र वही तो है। जहां चेतवई तहां प्रभु आसीना, जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना। जहाँ चेतवई तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना। सेवत सिद्ध मुनि सो प्रवीणा, सेवक सेव मुनि प्रवीणा। देखे सेवो
पहुंचे वहां श्री सीताराम जी। सती जी ने आंख बंद कर ली, आंख बंद करके रास्ते में बैठ गई। अच्छा, सती जी ने क्या देखा था राजपूत जी कि अनेक सिद्ध मुनि बड़े बड़े तपस्वी सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं। सब कुछ विविध भांति का देखा, लेकिन सीताराम जी हमेशा एक जैसे देखे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। अब तो सती जी डर गई, आंख बंद करके बैठ गई। राम जी ने अपना प्रभाव हटा लिया और फिर शिव जी के पास गई और भोले बाबा के पास पहुंची तो भोले बाबा ने हंस के पूछा, और देवी सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल तो हो? अच्छा, आप विचार करिए कि कितनी देर हुई है सती जी को जाए, कोई ज्यादा लंबा समय तो हुआ नहीं, थोड़ी देर पहले गई थी। आप कथा में बैठे हैं, थोड़ी देर ऊपर चले जाएं फिर आए और आपसे हम पूछे कि और कुशल मंगल है? अरे अभी तो गए थे, कुशल हैं ही। लेकिन भोले बाबा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जो भगवान पे संदेह करे और भगवान की परीक्षा ले, उसकी कुशलता में भैया पर संदेह रहता है, पर उसकी कुशल नहीं रह सकती। इसलिए भोले बाबा पूछ रहे हैं कि कुशल मंगल तो है। कि गई मही गई समीप मही पोतव हासी पूछी कुशला। हंस के कुशलता पूछी। अच्छा, हंसे क्यों? बोले इसलिए कि ये कहीं डरे ना। एक तो परीक्षा लेके आई है तो जाने क्या दशा भई होगी, और मैं भी थोड़ा यदि नाराज दिखूंगा तो ये डर जाएंगी, इसलिए हंस के पूछा कि थोड़ा इनका भय कम हो जाए। हंसी पूछी कुशला और लीन परीक्षा कवन विधि। कैसे परीक्षा ली? कहा सत्य सब बात, सच सच कहना। भोले बाबा ये क्यों कह रहे हैं सच कहना? क्योंकि शिव जी को लग रहा है ये झूठ बोल सकती हैं। सच सच बताओ तुमने कैसे परीक्षा ली? और सती जी ने एकदम झूठ बोल दिया। क्या कह दिया? कछु न परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा बोले परीक्षा नहीं ली तो फिर गई क्यों थी? बोले प्रणाम करने गई थी। कैसे प्रणाम किया? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई, जैसे तुमने किया वैसे मैंने किया। भोले बाबा ने सोचा कि मेरी तरह ही प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती जहां से मैंने किया था। ये मेरी तरह का प्रणाम तो नहीं है, निश्चित ही कुछ अलग है। तब देखे शंकर धरि ध्याना, और भोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा तो सती जो की इन चरित सब जाना, सब जान गए ओहो इन्होंने तो मेरी मां का रूप बना लिया। अब मेरी भेंट इनसे नहीं हो सकती, अब मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी मां का रूप बना लिया। भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया। अच्छा, सती जी यहां भी झूठ ना बोलती तो भी बात बन जाती। अभी तक जो अपराध हुए ठीक है, पर यहां झूठ ना बोलती। एक सच्चाई को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। बोलने पड़ते कि नहीं? राजपूत जी, एक पिता अपने बच्चे को लेकर के और कहीं यात्रा पे जा रहा था। वो पिता लेके बच्चे को जा रहा है। बच्चा बड़ा नटखट था, चंचल था। जैसे ही रास्ते में निकला तो पिताजी आइसक्रीम। पिताजी ने कहा भी घर से निकले थोड़ा तो सब्र कर,
और जिद पड़ गया, पिताजी ने दिला दिया। थोड़ा आगे बढ़ा, कोई दुकान में कुछ, अरे पिताजी टॉफी अमुक वस्तु। पिताजी ने कहा भाई शांत रहे जरा। ओ हट पड़ गया, पिताजी को दिलाना ही पड़ा। ठीक है, स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन में चढ़ गए। अब रेलगाड़ी में तो कोई ना कोई आता ही रहता है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। अब कोई बेचने वाला आया, बच्चे ने कहा पिताजी ये दिलाओ। पिताजी बोले कि कितना खाएगा, घर में खा के चला था, रास्ते में 3 बार ले लिया, अब आते ही फिर। वो बच्चा पिताजी के कान में धीरे से कुछ बोला, और कान में जैसे ही उसने कुछ बोला तो पिताजी ने तुरंत दिला दिया। अब बच्चे को आदत हो गई, जैसे ही कुछ भी बेचने वाला आए, बच्चा हट करे, पिताजी मना करें, और वो कान में बोले, और जैसे ही कान में बोले पिताजी तुरंत दिला दें। अब आसपास बैठने वाले लोग परेशान हो गए कि आखिर बच्चा बोलता क्या है, ऐसा कौन सा मंत्र जानता है कि पिता के कान में फूंकते ही पिताजी कहता है ले ले तू। बड़ी देर हो गई, लोगों से रहा नहीं गया, और किसी ने पूछ ही दिया, भैया आप भला बुरा जो भी माने, पर इतना तो बताओ कि ये बच्चा बोलता क्या है। अब हमसे रहा नहीं जा रहा, एक बार बताओ बच्चा क्या कहता है कान में। अरे बोले क्या बताएं, ये बताओ ये बच्चे की उम्र क्या लग रही है। बोले होगा कोई 9-10 वर्ष का। बोले नहीं, इसकी लंबाई कम है, छोटा रह गया, बाकी ये 13 वर्ष का है, और मैंने इसका आधा टिकट लिया है। ये बात ये जानता है कि 12 वर्ष से ऊपर का पूरा टिकट लगता है। इसको पता है कि मैंने इसका टिकट आधा लिया है, इसकी उम्र ज्यादा है, तो ये बार बार कान में बोलता है कि ये चीज दिला दो, और नहीं तो टीटी आएगा तो बोल दूंगा कि मेरी उम्र इतनी है और इन्होंने आधा टिकट लिया है। तो वो आधे टिकट के पैसे बचाने के चक्कर में 4 टिकट बराबर पैसे का तो ये खा गया। बात समझ में आई? कभी जीवन में कोई गलती हो जाए, गलती किससे नहीं होती, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। गलती तो हो जाती है साहब, लेकिन गलती हो जाए पर गलती करके जो उसे सुधार ले उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई, स्वीकार कर लें, स्वीकार करके उसके लिए क्षमा मांग लें, और उसके लिए अपना पश्चाताप कर लें, और गलती सुधार करके एक नया जीवन शुरुआत करने का काम करें साहब। ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो पर गलती करते चले जाएं। लेकिन सती जी ने फिर एक चूक कर दी कि असत्य भाषण कर दिया, कछुना परीक्षा लेन गोसाई। अब ये नई गलती हो गई। भोले बाबा ने मन ही मन परित्याग कर दिया। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटाए भागत पथ होहि अनीति। अच्छा, जैसे ही भोले बाबा ने सती जी के त्याग का प्रण किया, त्याग किया, उसी समय आकाशवाणी हुई, धन्य हो भगवान महादेव, आपके जैसी प्रतिज्ञा करने वाला कौन है। धन्यस्त्वं परे परमेशान तत्समोद्यत थापणा, न कोऽप्यन्स्त्रिलोकस्मिन् महायोगी महाप्रभो। धन्यस्त्वं परमेशान, हे महादेव आप जैसा प्रण करने वाला कौन है। आकाशवाणी किसने की पंकज जी? राम जी ने। लोग यही समझते हैं देवताओं ने करी होगी, लेकिन राम जी ने क्यों करी? बोले शिव जी के और राम जी के कई तरह के संबंध है ना, तो विनोद का भाव, प्रेम का भाव किसमें? बोले मित्र के भाव से। राम जी को थोड़ी हंसी सूझी, और राम जी ने जय हो करके थोड़ा सा कह दिया, आप जैसी प्रतिज्ञा कौन करेगा। और भोले बाबा मन ही मन कहने लगे, प्रभु हम जैसे तैसे अपने घर का झगड़ा टाल रहे थे, अब आपको ये बात की घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी कि ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। अरे अब तो और कठिनाई हो गई, और सच में यही हुआ। सती जी पीछे पड़ गई, सच बताओ तुमने कौन सी प्रतिज्ञा करी है, और सच सच बताना, सच्ची बताओ आपने कौन सी प्रतिज्ञा की। अच्छा, झूठ बोलने वाले ऐसे होते, खुद भले ही खूब झूठ बोले, लेकिन सामने वाले से कहते देखो सच बताना, झूठ मत बोलना। ऐसे ईमानदार चोर भी होते हैं,
चोरी चाहे जैसे करे, पर बंटवारा बड़ी ईमानदारी से। बोले पूरी ईमानदारी से बंटना चाहिए। होते कि नहीं? चोरी करते समय ईमानदारी याद नहीं रही, बंटवारे में ईमानदारी। सती जी ने खुद झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं। वो भोले बाबा से कह रही सत्य धाम तुम दीन दयाला, आप सत्य धाम में सच सच कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा करी? अब भोले बाबा झूठ तो बोल नहीं सकते, और सच बताने में डर लग रहा है कि सच बताऊंगा तो इनको दुख होगा, और ऐसा काम ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे, हम किसी को दुखी ना करें। तो भोले बाबा ने तीसरा रास्ता अपनाया। भोले बाबा बोले देवी मुझे एक कथा याद आ रही है। और भोले बाबा कथा सुनाने लगे। और शिव जी की कथा कोई ऐसी तो नहीं कि जल्दी से पूरी हो जाए, और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कथा भोले बाबा सुनाते ही चले गए। तो एक दो कथा नहीं, तो स्वामी जी कहते हैं वर्णत विविध पंथ इतिहासा, विविध इतिहास सुनाए। कहां पहुंच गए? विश्वनाथ पहुंचे, कैलासा, कैलाश पर पहुंच गए। और जैसे ही कैलाश पर पहुंचे, पार्वती जी को सती जी को लगा कि अब तो मेरी ही चलेगी, क्योंकि घर में तो गृहिणी की चलती है। वहां भोले बाबा ने और नया रास्ता अपनाया। कौन सा? लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, भोले बाबा ने अपना निज स्वरूप, सहज स्वरूप संभारा, और शिव जी ने स्वरूप संभारा, तो भगवान शंकर की समाधि लग गई। अब भोले बाबा तो भोले बाबा, इनके जैसा कौन है? ऐसा डमरू बजाने वाला। आहा, हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई 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 और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और
कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसी बिगड़े बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। हो ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ये भोलेनाथ से निराला, शंभो नाथ से कोई और नहीं। बोलिए सत्यदेव शंकर भगवान की तव सेवा सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड पार। देखो यही आनंद है। राजपूत जी कई बार सोचते हैं कि यहाँ तो आप तो 7 दिन के लिए आए, 7 दिन खूब आनंद लेंगे कि चले जाएंगे, पर हमारी जो माताएं यहाँ लगभग 2.5 वर्षों से रह रही है, इनको नित्य नया आनंद है। कभी शिवपुराण की कथा का आनंद ले रही है, थोड़े देर पहले भागवत जी का आनंद ले रहे थे। लगभग 2 कथाएं चल रही थी, भागवत भी शिवपुराण भी। उसके पहले श्रीमद देवी भागवत का आनंद लिया नवरात्रि में, उसके पहले भक्तमाल जी का आनंद लिया, थोड़े पहले राम कथा का आनंद लिया। तो ये माताएं हमारे यहाँ जो रह रही हैं, या जो वानप्रस्थ में वानप्रस्थी रह रहे हैं या रहेंगे, इनका कितना बड़ा सद्भाग्य है कि इनको तो साहब लगातार कथा का आनंद मिल रहा है, ये उत्सवों का आनंद मिल रहा है, रोज झूम रहे हैं। घर में बेचारे अकेले रह रहे थे तो वहां थोड़ी टेंशन में। अब क्या देखो, अकेला व्यक्ति रहेगा तो सब सोचता रहेगा, देखो वो क्या दिन थे, है? वो अपना पुराना समय, वो समय था, ऐसा होता था। अरे भैया, समय सब बदलता रहता है, पर घर में अकेले बैठे रहेंगे तो वही सब सोचेंगे, पहले ऐसा होता था, अब ऐसा हो रहा है। सोचते थे बहू आ जाएगी तो ऐसा करेगी, वो तो ऐसा करती है, और पूरे दिन बेचारी बहू से ही झगड़ा करते रहो, है? तो बहू को भी मुक्त कर दो कि वो भी निश्चिंत होके आनंद से रहे, बच्चा भी टेंशन में ना रहे। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना होती है बेटे की, थोड़ा सा मां के पास बैठ जाए तो पत्नी कहे, अच्छा तुम तो मां के ही पल्लू से बंधे रहो, तुम्हें तो तुम्हारी मां ही प्यारी है, मुझे काय को लेके आए थे। और थोड़ा सा पत्नी से मीठे बोल ले और मां ने देख लिया तो कहा, अच्छा मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझे पाला पोसा बड़ा किया, सब भूल गया, और वो 2 दिन से क्या ही कल मुंह के उसी के पीछे लग गया। लो, अब बेचारा करे तो करे क्या। कई बार बेटों की स्थिति बड़ी ऐसी हो जाती है कि किसकी ओर बोले, क्या करें। मां और पत्नी की लड़ाई में सबसे ज्यादा हालत खराब होती है बच्चे की। हम तो कहते हैं भैया ऐसी स्थिति पैदा होए उसके पहले ही कहो कि बेटा प्रेम से बहू को लेकर के, बच्चों को लेकर मौज करो, अच्छे से रहो। और हम भी मौज करने के लिए जा रहे हैं, आनंद लेंगे वृंदावन में जाके। अच्छा, इसमें प्रेम भी बना रहेगा। यदा कदा आप कभी लौट के घर जाएंगे तो खूब सत्कार प्रेम मिलेगा, क्योंकि कभी तो आए, कभी वो भी मिलने आएंगे तो खूब प्रेम और भाव से मिलेंगे। इतने दिन बाद आए, चलो माताजी से मिलने, पिताजी आए, मिल लेते। सम्मान बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा,
और दूसरी बात यह है कि जीवन का जो मूल लक्ष्य है हम उससे चूके जा रहे हैं। ना जाने जीवन का कितना समय बचा है, कितनी श्वासें शेष बची हैं, कोई कह सकता है? क्षण भंगुर जीवल की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल सुगंध, समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, जपुले हरि नाम हरि रसना, तेरे अंत समय पे हिली ना हिली। हम यही सोचते रहते हैं अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है, पर कोई भरोसा नहीं है कितना समय है। कोई भरोसा है कि बुढ़ापा आएगा ही? कोई भरोसा है कि क्या होगा? इसलिए भैया जब तक शरीर में चेत है, जब तक श्वास चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। बच्चों से कहो देखो भैया बहुत कर लिया, तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, नौकरी धंधे से लगा दिया, तुम्हारा बिजनेस शुरू हो गया, अब अपने शादी ब्याह कर दिए, बच्चों में प्रेम से मौज करो, अपना काम धंधा संभालो, और ये पकड़ो चाबियां और ये संभालो हिसाब, और हम चले श्री धाम वृंदावन। वृंदावन में जाके राधे राधे गाएंगे। यहां नित्य नया आनंद है। अभी हम लोग शिव महापुराण का आनंद ले रहे हैं, और ये कथा जैसे ही 29 तारीख को विश्राम होगी, 30 तारीख से फिर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो फिर भागवत जी का आनंद लेंगे। हमारी ये माताएं, हमारे ये बुजुर्ग खूब आनंद लेते हैं। घर में तो बड़ा टेंशन है। आज ही एक माताजी आई और माताजी आके बोली कि महाराज जी हमें रहना है। कल भी एक मैया आई थी, वो भी अभी यहाँ पर राजी हैं, पर उन्होंने कहा मंच पे नहीं आएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। आज भी एक माताजी आई और अपना दुख उन्होंने, जैसा कि सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है, उन्होंने बताया कि हमें घर में पति 22 वर्ष की उम्र में ही चले गए, जब आपकी उम्र 22 वर्ष थी, कि छोड़ दिया। क्या हुआ माताजी? कमर तोड़ के देखो, कमर में अभी भी पट्टा लगा है, कमर की हड्डी टूटी हुई है, यहीं आ जाओ। तो पति ने मारपीट करके उस समय छोड़ दिया, जब आपकी उम्र मात्र 22 वर्ष की थी, बच्चे हुए नहीं, जैसे तैसे नौकरी करके किसी तरह से अपना जीवन गुजारा, पर संस्कार ऐसे थे, दूसरा ब्याह किया नहीं, और जैसे तैसे जीवन तो कट गया। लेकिन अब बुढ़ापा, ये बुढ़ापा बड़ा कठिन है। क्या हुआ था? पतिदेव ने क्यों छोड़ दिया? ऐसा हुआ था, वो शराब पीते थे, पहले 3 शादी कर चुके थे, छोड़ चुके थे, लेकिन हमारे घर वालों को पता नहीं था, उन्होंने शादी कर दी। उसके बाद से वो बड़ा परेशान करने लगे, पैसे नहीं देते थे, अगर पैसे मांगो तो मारते थे, दारू पीते थे, बाहर से औरत लाके घर में रखते थे, कहते हैं अगर देखोगे ही नहीं तो तुम्हें करंट लगा के मार दूंगा। वो चुप रहती थी। मैं जब लास्ट में उससे बड़ा मारा, मेरी कमर तोड़ दी, तो हमारा एक वर्कर था, उसकी फैक्ट्री में काम करता, वो कहता आज आपको जला के मार दिया जाएगा। तो मैं भाग गई घर से अपने चाचा ससुर के पास, तो उन्होंने मुझे दिल्ली के लिए निकाला। वहाँ आके मेरे भोले ने मेरी लाइफ शुरू कर दी। ट्रेनिंग के बाद नौकरी करी एक फैक्ट्री में, और 19 साल नौकरी करके अब जब तक शरीर ठीक था तब तक तो नौकरी करके काम चलाया, पर बताओ भाग्य कि उस समय भी सुख नहीं मिला, पति का सुख भी नहीं मिला, बच्चे हुए नहीं, अब बुढ़ापा है, सबने कह दिया भाई अब तो तुम्हारी कमाई धंधा कुछ कर नहीं सकते, अब हम खिला पिला नहीं सकते, जहां मर्जी चले जाओ। पर मुझे ये मेरे कन्हैया ने सहारा दे दिया। भैया हम क्या सहारा देंगे, पर आप अब ये मानिए कि आपको एक और बेटा मिल गया है, तो अब आप निश्चिंत होकर रहिए और बांके बिहारी के शरण में रहिए। बांके बिहारी सब कृपा करें। बोल शंकर भगवान की। तो ठीक है, ब्रज जाइए, आप निश्चिंत होकर रहिए।
अब आपको कोई चिंता नहीं करनी है, वानप्रस्थ आपका अपना घर है, हम आपके बच्चे हैं, ये सब आपका परिवार है, आपको यहाँ बढ़िया से रखा जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी अनेक माताएं हैं राजपूत जी, ऐसे अनेक बुजुर्ग हैं, किसी को बच्चे नहीं है, किसी के हैं तो नालायक हैं। ये बुजुर्ग बेचारे बड़े परेशान हैं, क्योंकि वर्तमान काल में बुजुर्गों के साथ जो दुर्दशा हो रही है उसको क्या कहें। संवेदनाहीन हो गए लोग, इनको तो बच्चे नहीं है, कई ऐसे भी केस सामने आते हैं बच्चों ने मारपीट करके निकाल दिया। कोई बच्चा कहता है सामान उठाओ और निकल लो यहां से। अभी एक बाबूजी आए थे, वो सामान लेने गए, वो भी यहीं रहेंगे, कह दिया बच्चे ने सामान उठाओ यहां से चले जाओ, यहां सामान दिखेगा तो पिटाई करके निकाल देंगे, जाओ यहां से। अब बुढ़ापे में बेचारे हाथ पैर चलता नहीं, आंख से दिखता नहीं, चलते बनता नहीं, ये क्या करें। ये बात हम देखो इसलिए कह रहे हैं राजपूत जी, कई लोगों को लगता है कि कथा करते करते महाराज जी लोगों को क्या पड़ी है कि दुनिया भर का दान मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अरे भैया हम कहते हैं हमें झोली भी फैलाना पड़े और ऐसी माओ की सेवा कर सके तो फैलाएंगे, लेकिन ऐसी माओ को दर दर भटकने नहीं देंगे। ये माएं, ये बुजुर्ग जो बेचारे इतनी उम्मीद से जीवन भर लगे रहे, अपने बच्चों के लिए लगे रहे, वो आखिर में सबने ठोकर मार दी, आखिर कहीं तो जाएंगे। यदि उनको यहाँ सहारा मिलता है, यहाँ वो रह पाते हैं, अपना बुढ़ापा बचा हुआ जीवन आराम से काट लें, इससे बड़े पुण्य की क्या बात होगी। हम तो कहते हैं भैया आप भी किसी के धर्म पुत्र बन के, दत्तक पुत्र बन करके इन माओं की, इन बुजुर्गों की सेवा के लिए आप भी आगे बढ़िए और इन माओं की सेवा करिए। इससे आपको इतना पुण्य मिलेगा कि जिसकी गणना नहीं हो सकती। और सबसे निवेदन है कि अपने माँ बाप का तिरस्कार ना करें, अपने माँ बाप की कभी अवहेलना ना करें, क्योंकि माँ बाप ने आपको किन अरमानों से पाला होगा, माँ बाप ने आपके लिए कितनी मन्नतें मांगी, और उन माँ बाप को सताओगे जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। अपने माँ बाप की खूब प्राणपण से सेवा करो, और जिन नालायकों ने अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ दिया है, उन माँ बाप के लिए भी हम जितना हो सके सहारा बने। इन माँ बाप के लिए भी कम से कम एक माँ के भोजन की जिम्मेवारी हम ले लें। एक माँ को हम जो है वर्ष भर भोजन कराएंगे या एक दिन भोजन कराएंगे, आप अपने हाथों आकर के खिलाइए। और कभी आपको लगे तो किसी माँ को आप आजीवन सेवा ले लीजिए कि एक माँ की जिम्मेवारी आजीवन के लिए मैं लेता हूं, तो इन माओं को बेसहारा न रहना पड़े, इन माओं को दर दर न भटकना पड़े। ये माएं आनंद से यहाँ रह सकें, भगवान का भजन करें, भगवान के नाम में लगें, कीर्तन महोत्सव में लगें, और आनंद से इनका बुढ़ापा कट के ये भगवान के धाम को प्राप्त हो। यही हम लोग आप लोग मिलकर प्रयत्न करें। तो बड़ी सुंदर कथा की धारा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं नारद जी से, भगवान शंकर तो समाधि में विराज गए, मैंने देखा कि मेरा पुत्र दक्ष बड़ा योग्य है, 100 प्रकार से लायक है, तो मैंने उसको प्रजापतियों का नायक बना दिया। एक पद है प्रजापतियों का नायक, प्रजापति नायक का पद, तो प्रजापति नायक का जो पद है उस पर दक्ष महाराज को बिठा दिया। अच्छा, जब पद आता है तो मद भी आता है। दक्ष को थोड़ा सा मद आ गया कि हम तो बहुत बड़े पद पर हैं। कोई स्वागत सम्मान समारोह होता, उसमें सब देवता आए थे, भगवान महादेव भी आए थे, कथा आप लोगों ने भागवत के माध्यम से सुनी है। तो सब देवताओं के बीच में भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। दक्ष महाराज आए, सब खड़े हो गए, पर ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान श्री हरि खड़े नहीं हुए। दक्ष ने चारों ओर देखा, ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी है, खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, पिता है। श्री हरि परमेश्वर है, पर ये शंकर ये तो मेरा दामाद है, और दामाद तो बेटे जैसा होता है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। बड़ा रोष आ गया दक्ष को। अच्छा, जिसको सम्मान की ज्यादा भूख होती है उसका अपमान ना भी करो तो उसको बात बात में अपमान का अनुभव होता है। थोड़ा सम्मान में कमी रह जाए तो उसको लगता है मेरा अपमान कर दिया। अरे अपमान नहीं किया, सम्मान में कमी हुई है, अपमान तो नहीं किया। पर कई बार हम लोगों की हालत होती है, हम लोग अपने निकल के जा रहे हैं सोसाइटी से, और वो बेचारा गेट पे बैठने वाला सिक्योरिटी गार्ड वो उठ के जरा नमस्कार नहीं कर पाया। हमें लगा रहे ये चौकीदार, ये सिक्योरिटी गार्ड अवहेलना कर रहा था मेरी। अरे बेचारे ने क्या किया, वो कोई एंट्री करने में लगा होगा, ध्यान नहीं गया, आपको नमस्ते नहीं कर पाया, पर आपको लग रहा है मेरा अपमान हो गया।
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार इतना बढ़ गया, मैं इतना बड़ा हूं। भैया ये अहंकार बड़े बड़ों का नहीं रहा। अच्छा, कभी आपने एक चीज गौर की है राजपूत जी, हमें कहीं फोड़ा हो जाए, कोई चोट लगी हो, तो जहां चोट लगी है आप देखेंगे कि सवेरे से शाम तक घर की सारी चीजें उस चोट के पीछे पड़ी हैं। कभी मेज टकरा गई, कभी दरवाजा टकरा गया, कभी कुछ टकरा गया, बार बार चोट में चोट लगती है कि नहीं? होता है ऐसा कि नहीं? पर आपने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है? सच्ची बात यह है कि ऐसा नहीं है कि चोट में ही चोट लगती है। चोट तो हमें यहां वहां लगती रहती है, लेकिन जहां कोई तकलीफ नहीं है, जहां कोई फोड़ा नहीं है, वहां पता नहीं चलता छोटी मोटी चोट का। थोड़ा रगड़ गए, थोड़ा लग गया, पता नहीं चलेगा। लेकिन जहां फोड़ा है या चोट लगी है, वहां जरा भी कुछ छू जाए तो पता चलेगा। यही होता है। तो चोट तो सब लगती रहती है, पता नहीं चलता, पर जहां परेशानी है वहां थोड़ी सी चोट भी अखर जाती है। उसी तरह छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हमें असर नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर अहंकार का फोड़ा होता है, थोड़ी सी बात भी उसको बहुत बड़ा अपमान लगती है और वो दुखी हो जाता है। छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाएगा, छोटी छोटी बातें उसको परेशान करने लग जाएंगी, क्योंकि अहंकार का फोड़ा जो अंदर हो रहा है उसमें जाकर लगेगा। दक्ष महाराज को अभिमान है कि मैं इतना बड़ा प्रजापतियों का नायक, मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझे उठ करके अभिवादन नहीं किया। भगवान शंकर को अब शब्द कहने लगा, शमशान वासी निरपत्रपो हय्यम कथम प्रमाणम न करो तुम्हें धुना लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विदो नीति विदूष का सदा। ये शिव, ये हम जैसे सभ्य लोगों की समाज में बैठने लायक नहीं है, दक्ष कह रहे हैं। ये सब सभ्य लोगों की समाज है और ये शमशानवासी है, ये निर्लज्ज है, यह सब प्रकार की क्रियाओं से हीन है, भूत पिशाचों के साथ रहता है, नंग धड़ंग रहता है। ये हम लोगों के समाज में ना बैठे। और शिव जी का इतना अपमान हो और भगवान शंकर के गण चुपचाप सुनते रहे, कैसे संभव है? भगवान शंकर के गण उठ करके खड़े हो गए, दक्ष महाराज को फटकार लगाई, बोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, ससुराल की गालियां हैं, सबको खानी पड़ती हैं, बैठ जाओ। शिव जी के गण बैठ गए। दक्ष महाराज तो बढ़ते ही चले गए, उन्होंने तो श्राप दे दिया, रुद्रो अयम यज्ञ बहिष्कृतो मे व्रणे स्वतितो विवर्ध रूपा देवै न भागम लभताम सहैव शमशान वासी कुल जन्महीना। न इनका कोई कुल है, न खानदान है, न माता पिता का पता है, इसको जो है देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना मिले। अच्छा, जैसे ही कहा कि कुल खानदान का पता नहीं है, तो किसी ने धीरे से बोल दिया कि जब इतनी बुराइयां दिख रही है तो अपनी बेटी क्यों ब्याह दी? तब नहीं दिखा? अरे फिर तो और चल गया। वो तो मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी के कहने से इस बंदर जैसी आंखों वाले को मेरी मृगलोचनी कन्या ब्याह दी, ऐसे ऐसे शब्द कहने लग गया। अब तो शिव जी के गणों से रहा नहीं गया, शिव जी को श्राप दे दिया उसने कि यज्ञ भाग ना मिले। अच्छा, महापुरुषों ने तो इन शब्दों का भी बड़ा अच्छा अर्थ किया है। बोले दक्ष कह रहा है इनके माता पिता का ठिकाना नहीं है, और सच में ही इनके माता पिता कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान शंकर ही जगत के माता पिता हैं। इनका माता पिता कौन हो सकता है? शमशानवासी नहीं, ये घटघटवासी है। ओ कैलासी घट घटवासी सुन लो मेरी पुकार, मैं अविनाशी आया तेरे द्वार, नाथ मेरी झोली भर दो, नाथ मेरी झोली भर दो, नाथ मेरी झोली भर दो। ओ कैलासी घट घटवासी सुन लो मेरे पुकार, घट घटवासी सुन लो मेरी पुकार। अरे ओ कैलासी घट घटवासी सुन लो मेरी पुकार, कैलासी घट घटवासी सुन लो मेरी पुकार।
जाएंगे, हैं?